तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी जो है यहाँ पे एक रजिस्टेंस का जोन है। ये जो है ये एक रजिस्टेंस का जोन है 19,000 के आसपास। और निफ्टी ये रजिस्टेंस, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके पुल बैक लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल हो चुका है। यहाँ पे या तो निफ्टी एक छोटा सा डिप लगा के इस लेवल का ब्रेकआउट दे, ये रेजिस्टेंस का, या तो इस लेवल के आसपास डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे, और नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये लेवल का ब्रेकआउट देगा तो ये सबसे सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि ये 19,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये रेजिस्टेंस के बाद है, पास है, तो मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है। और अभी क्या है, ऑल टाइम हाई का जो लेवल है यहीं पे इतने एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है। सेलिंग यहाँ पे हम लोग तभी कर सकते हैं, थोड़ा 18,200 के नीचे हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग प्लान करके चल सकते हैं। बट 18,200 के जब तक ऊपर है तो हम लोग बाइंग एंड डिप करते हुए चलते हैं। और कोई निगेटिव पैटर्न दिखता है तो हाफ क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट प्लान करके चल सकते हैं एज पर वीकली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ देखा जाए, ये पूरा रेजिस्टेंस का एक जोन है। यहाँ एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। बट यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि ये एक सपोर्ट का भी यहाँ पे एक जोन है। यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट का भी जोन है। तो ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर प्राइस को हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम भी डाउन साइड नहीं हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ अपसाइड की ओर गया, तो यहाँ पे काइंड ऑफ रिटेस्ट प्लान कर रहा है। बट ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो एक तरीके का हॉल्ट कैंडल है। अगर ये जिस भी साइड निकलता है, डाउन साइड निकलता है, तो डाउन साइड 18,300 तक का थोड़ा सा स्पेस है इंट्राडे टाइम फ्रेम में। और अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से और 18,600 के ऊपर निकलता है, 500 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोग एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड का स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप पुल बैक ये ले नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा डीप पुल बैक ये ले नहीं रहा है। और ये रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, फिर ये इसको निकल सकता है। तो 18,600 का लेवल काफ़ी क्रिटिकल लेवल है सेलर्स के लिए। ये लेवल जैसे ही अपसाइड की ओर निकलेगा तो यहाँ पे उन लोग को अच्छा खासा लॉस हो सकता है, जो भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे सेटअप कल के लिए ये है 18,570 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, ये 18,495 या 18,500 का, ठीक है, लेवल। तो कल के सेशन में हम लोग को करना क्या है कि कल के सेशन में प्राइस अगर फ्लैट खुलता है या इस रेंज में खुलता है, खुलने बाद ये 18,550 565 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 2 3 4 और ये 5वीं बार यहाँ पे हिट करेगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि इसका ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा। टारगेट क्या हम लोग रखेंगे, पहला टारगेट हम लोग का ये रेजिस्टेंस का जोन रहेगा 18,616 का। और दूसरा टारगेट हम लोग क्या रखेंगे, दूसरा टारगेट ये रेजिस्टेंस का जोन है ऑलमोस्ट, ये पहला हम लोग दूसरा टारगेट रखेंगे 18,647 का। ये टारगेट भी हिट हो जाता है, लास्ट टारगेट हम लोग रखेंगे 18,660 का। और ये टारगेट भी हिट हो जाता है तो फिर ऑल टाइम हाई के पास हम लोग पहुंचेंगे और ट्रेल करते हुए चलेंगे, जहां तक जाता है जाने देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सारे लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कल के सेशन में ये सारे लेवल्स हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रेजिस्टेंस के लेवल है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। बट अगर डायरेक्ट शॉर्ट कवरिंग हुआ तो एक झटके में ये सारे ट्रेलर्स यहाँ से मार्केट से इन लोग का सफाया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये लोग यहाँ पे सेल करते हुए डाउन साइड की ओर ला रहे हैं। बट ये जो लेवल है 18,480 का या 500 का जो लेवल है, ये लेवल काफ़ी देर से बाहर जो होल्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड लाइन बन रहा है। और ये रहा 1 बार 2 बार 3 बार। अब अगर ये निकलता है तो फिर हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। नहीं, अगर प्राइस फ्लैट खुलता है या इस जोन के आसपास खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं ये रेंज के क्रॉसिंग पे ही। 18,497 यानी 18,500 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हम लोग का ये सपोर्ट का लेवल रहेगा अराउंड 18,430
का और ये टारगेट भी हिट हो जाता है डाउन साइड का, तो डाउन साइड हम लोग ये टारगेट लेके चलेंगे जो सपोर्ट का लेवल है 18,386 का। तो ये टारगेट भी अगर हिट हो जाता है तो ट्रेल करते हुए चलेंगे। नीचे थोड़ा सा अच्छा स्पेस है 18,500 के नीचे, बट थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे जो लास्ट जो हम लोग का लेवल निकल के आएगा डाउन साइड का, ये इसके नीचे हम लोग ज़्यादा शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे जब तक 18,200 के ऊपर है। थोड़ा हम लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 18,500 के लेवल पे, बट अगर गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास तो यहाँ से हम लोग को एक बाइंग देखने को मिल सकता है। बट अगर क्या होता है कल के सेशन में एक गैप अप खुल जाता है तो वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन है। मान लीजिए ये सपोज दैट अगर 18,640 के आसपास खुल जाता है, 18,650 के आसपास खुल जाता है, तो वेट एंड वॉच करना है प्राइस को वहाँ पे थोड़ा सा। अगर इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। शॉर्ट हम लोग तभी करेंगे जब यहाँ पे 18,660 या 18,640 के आसपास जा खुल के कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 18,550 के लेवल्स के लिए। जब तक इस रेंज में हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डेडली जोन है खासतौर से ऑप्शन बायर्स के लिए, तो यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस जोन में। अप साइड 18,560 के ऊपर बाइंग है, डाउन साइड 18,497 के नीचे सेलिंग है। और हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे एक हॉल्ट कैंडल बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये काइंड ऑफ पुल बैक बना रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक होने की दो संभावना है। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो ये लेवल के आसपास तक आ सकता है 44,000 तक के आसपास, फिर ये यहाँ से निकलेगा नहीं, ये इसी जोन के आसपास, ये जोन के आसपास ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके जैसे ही निकलेगा 44,000 के ऊपर, तो हम लोग एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी। 43,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है सेलिंग एग्रेसिवली करना समझदारी का काम नहीं है। इसके नीचे निकलता है तो हम लोग के 40,000 तक का सेलिंग देखने को मिल सकता है, बट इसके ऊपर जब तक है एग्रेसिव सेलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, बाई ऑन डिप प्लान करके चल सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक ऑल टाइम हाई का क्रॉस किया, उसके बाद ऑल टाइम हाई के पास ही अगर यहाँ पे देखा जाए एक कंसोलिडेशन जोन बना चुका है, और ये कंसोलिडेशन जोन को जैसे ही ब्रेकआउट देगा 44,400 के ऊपर निकलेगा, एक बहुत ही शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अगर डाउन साइड जाना है तो डाउन साइड मुझे कुछ खास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे 42,800 के नीचे ही हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग के साइड हम लोग जा सकते हैं, बट जब तक ये ऊपर है तो यहाँ पे हम लोग बेहतर है कि बाइंग ऑन डीप करते हुए चले जब तक 43,000 के ऊपर है। तो नो डाउट यहाँ पे एक करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई के पास, यहाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 43,600 का पूरा जोन। तो अगर कल के सेशन में बियर जो है, बुल्स जो है इस लेवल को, ये सपोर्ट को डिफेंड करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग को बाइंग देखने को मिल सकती है, बट अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है। और अगर कोई बड़ा न्यूज़ आ जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे कोई भी बड़ा निगेटिव न्यूज़ आता है तो फिर ये लेवल डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इंटरडे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो इंटरडे टाइम फ्रेम पे हमारा पहला जो रेजिस्टेंस का जोन है 44,090 का, और सपोर्ट का जो जोन है वो है 43,444 का। तो यहाँ ऑप्शन बायर्स को करना क्या है, अगर आपको सेफली यहाँ पे ट्रेड करना है तो 44,090 के ऊपर अगर फ्लैट खुलता है या गैप इस जोन में खुल के 44,090 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, पहला हम लोग टारगेट रख लेंगे ये 44,266 का। ये टारगेट भी हिट हो जाता है तो फिर जो हम लोग का सेकेंड टारगेट रहेगा 44,370 का, और ये टारगेट भी हिट हो जाता है फिर हम लोग 44,500 का लेवल एज ए टारगेट हम लोग अपसाइड का प्लान करके चल सकते हैं। बट इसके लिए क्या है 44,100 के ऊपर प्राइस का निकलना ज़रूरी है थोड़े से कंसोलिडेशन या इस रेंज में खुलने के बाद। बट अगर क्या होता है कि प्राइस डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है 44,500 के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना है तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी आप शॉर्ट कर सकते हैं 44,270 के टारगेट के लिए। बट अगर क्या होता है कि गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो भी यहाँ पे हाफ क्वांटिटी हम लोग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा 200-300 पॉइंट थोड़ा ऊपर खुलेगा, क्योंकि मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 43,800 के आसपास। तो यहाँ थोड़ा अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है तो हाफ और अपसाइड की ओर निकलता है तो थोड़ा हाफ क्वांटिटी हम लोग प्लान करके चलेंगे, दोनों साइड गैप अप खुलता है तो।
और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है फ्लैट खुलता है 43,840 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट क्या है, बहुत ही स्मूथ टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसके नीचे निकलता है तो हम लोग का पहला जो टारगेट रहेगा 43,700 का लेवल रहेगा पहला टारगेट, और दूसरा जो टारगेट हम लोग का रहेगा ये जो जोन रहेगा 43,569 का, और लास्ट जो टारगेट हम लोग प्लान करके चल सकते हैं 43,500 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जोन है। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 43,500 के आसपास यहाँ खुल जाता है, कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन देख के हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, जैसा कि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और मुझे यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये एक शोल्डर हो गया, और ये एक हेड हो गया, फिर एक शोल्डर हो गया। तो अगर ये फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप खुल जाता है ना, तो जो एग्रेसिव बायर्स हैं तो यहाँ पे बॉटम से उठाने की ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ से बॉटम से उठाने की ट्राई करूंगा अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो, क्योंकि बहुत ही प्यारा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नजर में रख के रखेंगे, 44,100 के ऊपर सेफ बाइंग आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।